नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नई वीडियो में। हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम फ्रेश हैं यानी नए हैं, आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हैं, यानी कि महंगाई को मात देने वाले अगर कोई रिटर्न है तो वो स्टॉक मार्केट ही है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको महंगाई को दूर भगाना है तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी है और आप नए हैं और आपको इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है या क्या तरीके हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो इकट्ठे करते हैं पैसा, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हर महीने या लमसम में छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके हम एएमसीज को देते हैं। एएमसी या म्यूचुअल फंड हाउस भी जिसको बोलते हैं, हम उनको पैसा देते हैं और वो एएमसी एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट करती है। वो फंड मैनेजर को अपना पैसे देती है और वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पर जो सारा पैसा हमारा है वो स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है और बदले में जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न में से वो अपना जो कमीशन बोल दो या एग्जिट लोड बोल दो या अलग अलग कॉस्ट या एक्सपेंसेस बोल दो, वो निकालने के बाद में वापस हमको रिटर्न में दे देता है या वापस कर देता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रूल्स की, तो आपको इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि म्यूचुअल फंड में आपको बहुत टाइप की स्कीम्स मिलेंगी, अलग अलग टाइप की एएमसीज मिलेंगी या म्यूचुअल फंड हाउस मिलेंगे और जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स निकालते हैं। तो हर कोई जो स्कीम होती है म्यूचुअल फंड की वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर कोई स्कीम जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ आती है या उसका एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है या नीड होती है। तो जो पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर नीड के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी के लिए वो स्कीम वैल्यूएबल होती है। हर कोई स्कीम हर आदमी के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल नीड अलग है तो आपको स्कीम सेलेक्ट करने में ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो काम करती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको म्यूचुअल फंड में अपनी नीड के हिसाब से स्कीम सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क कम चाहिए, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी यानी कि कैश की कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम होती है उनके अलग अलग पर्पज़ होते हैं और इसीलिए वो अलग अलग फाइनेंशियल नीड के हिसाब से इन्वेस्टर को शूट करती है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल नीड के हिसाब से स्कीम को सिलेक्ट करना है। तो अब जब आपको आपकी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, जो आपकी भी गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स या फाइनेंशियल नीड्स जो भी हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन उस नीड के हिसाब से अब जब आपको स्कीम सेलेक्ट करने जाओगे मार्केट में, तो आप कैसे उन स्कीम्स को सेलेक्ट करोगे? क्योंकि आपको मार्केट में या म्यूचुअल फंड का जो भी सर्च करोगे आप एप्लीकेशंस पे, अलग अलग जगह पे, तो बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी आपको। तो वो स्कीम को आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक ही नाम से बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो और वो नाम भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के, वो बहुत लंबे होते हैं। लेकिन उनका पर्पज़ क्या है? तो उस स्कीम के जो नाम होता है उस नाम के अंदर ही उनका फंक्शन होता है कि वो क्या काम करेंगी, और उस फंक्शन को अगर आपने समझ लिया तो उस फंक्शन से आप अपनी नीड को कनेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरी नीड के हिसाब से ये स्कीम बेस्ट है या दूसरी स्कीम चेंज करनी पड़ेगी मुझे। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में नाम और नाम से उसका काम जाहिर होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो उसके लिए हम अगर एक छोटे से एग्जांपल के साथ शुरुआत करें तो मान के चलिए हमने कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इस नाम को ध्यान से पढ़ें, इस नाम की स्कीम आपको मिल जाएगी आराम से। इसी टाइप की और बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी। तो हम इससे एग्जांपल से समझते हैं कि नाम से जो है म्यूचुअल फंड की स्कीम के उसका काम कैसे दिखाई देता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो पहला जो इसका लेटर होता है, जैसे SBI है, इसमें ये SBI AMC का या फिर जिसको हम म्यूचुअल फंड हाउस भी बोलते हैं, ये उसका नाम होता है। यानी कि ये जो पूरी स्कीम या जो म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहा है वो ओनर या जो प्रमोटर है उसका नाम है या फंड हाउस का नाम है। प्रमोटर नहीं बोल सकते, फंड हाउस का नाम है। ये प्रमोटर तो कोई और होगा इसका, लेकिन ये फंड हाउस का नाम है जो पूरा पैसा मैनेज कर रहा है। उसके बाद में जो आता है, जो सेकंड पार्ट आता है स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब ये है कि स्कीम का नाम कि ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली वो सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करेगी।
इससे नाम से हमें पता लगे कि ये जो फंड का जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगेगा। उसके बाद में डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको क्या है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका और सीधा एएमसी के बीच में कनेक्ट होता है, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, तो आपका जो एक डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है वो नहीं मिलेगा और आपको वो फ़ायदा हो जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट आप प्लान लेते हो या रेगुलर प्लान लेते हो तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का बीच में कमीशन काउंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे कमीशन लेगा जो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट कर सकता है। लेकिन उसका एक अपना फ़ायदा है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो तो आपको उसमें कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, जबकि रेगुलर प्लान में आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो वो अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा और आपको हेल्प करेगा अच्छा म्यूचुअल फंड का प्लान सेलेक्ट करने में। तो जिससे क्या है कि वो आपका जो कवरअप कर सकता है जितना आपको लॉस हो सकता था। उसके बाद जो स्कीम का नाम का जो लास्ट पार्ट है ग्रोथ, इस पर भी आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम डिटेल में आगे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर मोटा मोटा हम यहाँ पे समझें तो 3 टाइप की जो है कैटेगरी होती है इसमें, एक ग्रोथ कैटेगरी, एक वैल्यू कैटेगरी और एक IDCW कैटेगरी। यानी इन्वेस्टमेंट की 3 स्ट्रेटजीज होती है, उसके ऊपर अलग अलग स्कीम होती है। ग्रोथ कंपनी क्या करती है, हमेशा जो फ्यूचर में बढ़ने वाली कंपनी है जिनको जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि या अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आगे बढ़ सकती है, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगा। वैल्यू स्ट्रेटजी क्या होती है, यानी कि जो अंडर वैल्यूड चल रही है, अभी जो कंपनी अच्छी है लेकिन वो अभी अंडर वैल्यूड है किसी भी रीजन से, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। और IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, यानी कि इसमें आपको जो है बीच बीच में जैसे कंपनी डिविडेंड देती है इसी हिसाब से आपको भी डिविडेंड मिलेगा इसमें। लेकिन इसका IDCW प्लान और डिविडेंड प्लान इसमें दोनों में काफ़ी डिफरेंस है जो कि हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों के बेस पे भी ये स्कीम सेलेक्ट की जाती हैं। तो स्कीम के अंदर जो नाम होगा आपका उसी हिसाब से उसका फंक्शन होगा। अब इसमें जो हमने एग्जांपल लिया था SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो उसमें अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप यानी कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको आगे बढ़ने में अभी बहुत टाइम है या जिनके पास स्कोप बहुत है बढ़ने का। तो अगर ये एक्चुअली मार्केट कैप होता है अलग अलग कंपनी का। तो मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप यानी कि टोटल उसकी कंपनी की कितनी पूंजी है, यानी कि जितने उसके शेयर हैं कंपनी के आउटस्टैंडिंग मार्केट में और एक उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू क्या है, वो उसका टोटल मार्केट कैप होगा। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को जो टोटल स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के मार्केट कैप की कंपनियां डिवाइड की गई हैं। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये करना ज़रूरी भी है क्योंकि इनके हिसाब से आपके जो रिस्क, रिटर्न्स और आपकी जो क्वालिटी ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की और आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इफेक्ट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो इन सबको हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि स्मॉल कैप जो है यानी कि छोटी कंपनियां होंगी और जो मिड कैप है वो थोड़ी सी स्मॉल कैप के कंपेरिजन में स्टेबल होंगी, काफ़ी पुरानी होंगी। और लार्ज कैप जो कंपनियां यानी कि बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रही हैं और बहुत स्टेबल कंपनियां हैं। तो उसी हिसाब से अगर ये तो एक तरीका है मार्केट कैप को वो जानने के लिए, एक और तरीका भी है इनको डिफाइन करने का, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है या इंडियन स्टॉक मार्केट में बताते हैं कि जो टॉप की जो पहली कंपनियां हैं, टॉप जो 100 कंपनी हैं उसको लार्ज कैप के अंडर काउंट किया जाता है। और 101 से जो 250 नंबर की कंपनी है टोटल मार्केट की वैल्यू के हिसाब से वो मिड कैप कंपनी में काउंट होती हैं और 250 से लेकर के 500 तक यानी अगली जो 250 कंपनियां वो स्मॉल कैप में काउंट होती हैं। ये भी एक तरीका हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इसलिए छोटे से वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है, स्कीम के नाम से समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या काम करने वाली है, ये कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में नाम सुनते हैं स्टॉक मार्केट का या म्यूचुअल फंड का और इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो वो किसी दूसरे के बताने पे सिर्फ स्कीम का नाम जानते हैं कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस स्कीम में हम पैसा डाल देते हैं या SIP शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खुद को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि आप स्कीम का सिर्फ नाम देखो और नाम देखने के बाद आप उस स्कीम का जो फंक्शन है उस समझाओ और उस फंक्शन को आप जो आपकी जो नीड है, फाइनेंशियल नीड या आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करो कि क्या ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो आपके गोल्स या नीड के हिसाब से काम कर रही है और उसी के हिसाब से रिटर्न देगी। अगर वो सही है तो ही आप इस स्कीम को यूज़ करो, ना कि इसलिए कि जो दूसरा आपका दोस्त है या जो जिसने आपको बताया वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपके जो नीड्स और गोल्स हैं वो अलग होंगे, उसके जो नीड्स और गोल्स हैं वो अलग होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स होती हैं अलग अलग, वो स्कीम्स के अंदर ही उनका जो है नाम जो होता है स्कीम का, उसी में उनका फंक्शन छिपा होता है। फंक्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव,
वो किस लिए ये स्कीम जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो लेके आया है, ये आपको समझने में थोड़ा मोटा मदद मिली होगी। बाकी डिटेल में हम लोग जो इसका एएमसी क्या है, एएमसी कितने टाइप की हैं, या फिर स्कीम कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में मार्केट कैप्स क्या होता है, उसके बाद में आपको जो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज जो हमने डिस्कस की, ग्रोथ, वैल्यू या ADCW, इनके बारे में आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे समझने में। लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो म्यूचुअल फंड का जो स्कीम का नाम है उससे हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारे लिए सही रहेगी या नहीं चूज़ करने के लिए। ये पहला स्टेप हो सकता है आपका। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।